रही है। हेलो दोस्तों, सार्थिक क्लासेस कोटा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्कीम का पार्ट नंबर 6। अभी तक हमने स्कीम के 5 पार्ट पढ़ लिए हैं और लगभग 20 स्कीम के आसपास हम कवर कर चुके हैं। तो आज देखेंगे हम पार्ट 6, स्कीम का पार्ट 6। इसमें पहली स्कीम है घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना कब शुरू हुई है? 18 अप्रैल 2021 को। कब शुरू हुई? 18 अप्रैल 2021 को। इसका नोडल विभाग, इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है, नोडल विभाग है, वो कौन सा है? वन विभाग। यानी कि जो इस परियोजना की पूरी देख रेख करेगा वो कौन है? वन विभाग। अब ये परियोजना क्यों शुरू हुई? कोरोना आया था तो उस समय हमने देखा था कि कितने घरेलू उपचार, गिलोय, इनकी बड़ी डिमांड हो गई थी। तो उन मेडिसिनल प्लांट को, उन औषधीय पादपों को बढ़ावा देने के लिए, उन औषधीय पादपों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि क्या हो सके, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सके, इम्यूनिटी इंप्रूव हो सके, इसलिए हमने ये योजना शुरू की है, घर घर औषधि योजना। कब शुरू हुई? 18 अप्रैल 2021 को। नोडल विभाग कौन सा है इसका? वन विभाग है। अब योजना की अवधि कितनी है? 2021 से 2025-26 तक, 5 वर्ष के लिए ये योजना है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए ये योजना है। इसके लिए कितना बजट अलोकेट किया है? बजट कितना अलोकेट हुआ है इसके लिए? 210 करोड़ रुपए। 5 साल में कितना बजट अलोकेट होगा? 210 करोड़ रुपए। कब शुरू हुई? 18 अप्रैल 2021 को। 2021 से 2025-26 तक ये योजना 5 साल के लिए चलेगी। नोडल विभाग कौन है? वन विभाग है। अब 5 साल में टोटल कितनी फैमिली को बांटेंगे हम? 1.26 करोड़ फैमिली को हम औषधीय पादप बांटेंगे। 1.26 करोड़ फैमिली, इतने परिवारों को हम औषधीय पादपों का वितरण करेंगे। अब औषधीय पादप कौन कौन से हैं? कौन कौन से औषधीय पादपों का वितरण करेंगे? औषधीय पादप, औषधीय पादप। तो कौन कौन से औषधीय पादप है वो देखो। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। कालमेघ, इन 4 औषधीय पादपों का डिलीवरी की जाएगी। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। कितनी करोड़ फैमिली को? 1.26 करोड़ फैमिली को इन 4 औषधीय पौधों की डिलीवरी की जाएगी। अब कितने पौधे मिलेंगे? कितने पौधे मिलेंगे? कितने पौधे? 5 साल में 3 बार गवर्नमेंट पौधे देगी। कितनी बार देगी? 3 बार। 3 बार देगी 5 साल में। और एक बार में कितने पौधे देगी? 8। एक बार में कितने पौधे देगी? एक बार में 8 पौधे। ये जो 4 पौधे हैं, प्रत्येक के क्या आएंगे? 2-2 पौधे। तो 3 बार में कितने पौधे हो जाएंगे? एक फैमिली के पास 24 पौधे। ठीक है, 3 बार देगी 5 साल में। एक बार में देगी 8 पौधे, प्रत्येक के 2 पौधे देगी। तो कितने पौधे हो जाएंगे? 24 पौधे। ठीक है, कितनी फैमिली है? 1.26 करोड़। कौन कौन से पौधे हैं ये ध्यान रखना है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। नोडल विभाग कौन सा है? वन विभाग। 5 साल के लिए योजना है। 18 अप्रैल 2021 से शुरू हुई है और बजट कितना अलोकेट हुआ है? 210 करोड़ का। कितना बजट अलोकेट हुआ है? 210 करोड़ का। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। कौन कौन से औषधीय पादप है? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। अब इस योजना के देख रेख का जिम्मा किसका है? भाई पूरा देख रेख तो कौन करेगा? वन विभाग। वन विभाग। नोडल विभाग तो कौन सा होगा? वन विभाग। अब योजना के बारे में जागरूकता फैलाना, इसके अलावा और योजना की देखरेख के लिए जिला स्तर पर कौन काम करेगा? जिला स्तर पर काम करेगा कलेक्टर साहब, कलेक्टर या डीए।
और राज्य स्तर पर जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होगा, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वो मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। पढ़ा था हमने जन आधार प्राधिकरण का अध्यक्ष भी यही था, मुख्य सचिव भी। ठीक है, तो घर घर औषधि योजना क्यों शुरू की गई? ताकि औषधीय पाक को क्या मिले? बढ़ावा मिले, लोगों की इम्यूनिटी इंप्रूव हो। कब शुरू की? 18 अप्रैल 2021 को। 5 साल के लिए ये योजना है। बजट 210 करोड़ अलोकेट हुआ है। नोडल विभाग है वन विभाग। 1.26 करोड़ फैमिली को औषधीय पौधों की डिलीवरी की जाएगी। कौन कौन से पौधे शामिल है? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। और इसकी देखरेख का जिम्मा जो है जिला स्तर पर कलेक्टर साहब को और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव इसकी देखरेख करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी घर घर औषधि योजना पूरी हुई। अगली योजना देखते हैं। ठीक है, अगली योजना पढ़ते हैं हम। घर घर औषधि योजना देख ली हमने। कौन सा नोडल विभाग था? वन विभाग था। 18 अप्रैल 2021 से शुरू हुई। 1.26 करोड़ फैमिली, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ पौधे हो गए। ठीक है, अगली योजना पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दुग्ध उत्पादक यानी कि जो डेयरी का बिजनेस करते हैं, जो किसान डेयरी का बिजनेस करते हैं, उसको क्या संबल यानी सहारा देने के लिए ये योजना शुरू की गई। अब ये योजना कब शुरू हुई? 1 फरवरी 2019। कब शुरू हुई? 1 फरवरी 2019 शुरू। अब इसमें क्या है, जैसे जो डेयरी, जो पशुपालन करते हैं, जो किसान पशुपालन करते हैं, जो भी पशुओं को पालते हैं, वो अपना दूध क्या करते हैं? सहकारी समितियों को देते हैं। सहकारी समितियों को हमने देखा है, सरस आदि, सरस का दूध कैसे आता है? दूध वाले जो पशुपालक है वो अपना दूध कहाँ देते हैं? सहकारी समितियों को। सहकारी समितियां क्या करती है? उस दूध का कलेक्शन करती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है और फिर पैकिंग करके हमें दे देती है सरस नाम से। ठीक है, तो ये जो पशुपालक सहकारी समितियों को अपना दूध देते हैं, जो पशुपालक सहकारी समितियों को अपना दूध देते हैं, उनको सहायता देने के लिए, उनको एक्स्ट्रा फायदा देने के लिए ये योजना शुरू की। जैसे मान लो पशुपालकों ने 40 रुपए किलो में सहकारी समितियों को दूध दिया, सहकारी समितियों को दूध दिया 40 रुपए किलो में, तो संबल में क्या है? गवर्नमेंट ने क्या किया? 2 रुपए एक्स्ट्रा बोनस दे दिया इनको। क्या दे दिया? बोनस। तो 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से एडिशनल इनकम होगी इनकी। तो ये क्या है? संबल। अब अभी इसको बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 में 2022-23 में कितना कर दिया इसको? 5 रुपए बढ़ा दिया। 5 रुपए कर दिया इसको, 2 रुपए से 5 रुपए। यानी कि अगर 40 रुपए लीटर ये सहकारी समितियों को दूध बेच रहे हैं तो 5 रुपए इन्हें एक्स्ट्रा पर लीटर दूध ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा? इनकी इनकम भी ग्रोथ होगी, इनकम भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना कब शुरू हुई? 1 फरवरी 2019 से। ऐसे पशुपालक, केवल ऐसे पशुपालक जो अपना दूध सहकारी समितियों को देते हैं उनके लिए ये योजना, सभी के लिए नहीं है। जैसे कोई जो मार्केट में दूध बेच रहा है उसके लिए नहीं है ये योजना। ऐसे दुग्ध उत्पादक जो अपना दूध किसको दे रहे हैं? सहकारी समितियों को दे रहे हैं, पर्टिकुलर उनके लिए ये योजना है। पहले 2 रुपए बोनस था, अब इसको बजट 2022-23 में बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 रुपए कर दिया। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। एक फरवरी 2019 से हमने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना भी देखी थी, जिसमें बेरोजगारी भत्ता मिलता था। तो इस प्रकार से डेट याद करना। कुछ इंपोर्टेंट डेट है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे 18 दिसंबर 2019। इस डेट से भी बहुत सारी परियोजना शुरू होगी। एक डेट आपको ध्यान रखनी है, इंदिरा गांधी जी का बर्थडे 19 नवंबर की। एक डेट आपको ध्यान रखनी है 20 अगस्त राजीव गांधी जी का बर्थडे। ये 3 डेट आएगी मैक्सिमम योजनाओं में। ठीक है, अगली योजना पढ़ते हैं हम, राजस्थान शुभ शक्ति योजना। राजस्थान शुभ शक्ति योजना, शुभ
शक्ति योजना। अब इसकी एग्जैक्ट डेट कहीं भी नहीं लिखी हुई, मैंने देखा था डॉक्यूमेंट वगैरह में, मुझे तो नहीं मिली। अगर बाद में अगर डेट मिलती है तो बाद में करेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसके प्रोविजन क्या क्या है। किसके लिए शुरू की गई है मुख्यमंत्री शुभ शक्ति योजना? ये शुरू की गई है श्रमिक परिवारों के लिए। किसके लिए? जो लेबर फैमिली है, श्रमिक परिवार है, उनके लिए ये योजना शुरू की है। श्रमिक परिवार भी कैसे? जो रजिस्टर्ड श्रमिक है, जो क्या है, रजिस्टर्ड श्रमिक है, जैसे कि जिसके पास मजदूर डायरी बनी हुई है, वो रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए ये योजना शुरू की गई है। उनके भी किसके लिए? शक्ति का मतलब क्या होता है? महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, जो श्रमिक परिवार है उनकी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये योजना शुरू की है। इसमें कौन कौन आएगी? जैसे कि श्रमिक परिवार की कोई भी महिला होगी, अविवाहित महिला, कोई लड़की होगी, तो श्रमिक परिवार की ये अविवाहित महिला या किसी लड़की को कितने रुपए मिलेंगे? इसके अनुसार 55,000 रुपए। कितने मिलेंगे? कितनी राशि का प्रावधान है इसमें? 55,000 रुपए। 55,000 रुपए। और यही ध्यान रखना है, कितने पैसे मिलेंगे? 55,000 रुपए। अब इन 55,000 रुपए से ये क्या कर सकती है? चाहे तो ये अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकती है, शिक्षा पर इस पैसे को खर्च कर सकती है, या चाहे तो कोई अपना उद्योग लगा सकती है, कोई उद्यम स्टार्ट कर सकती है, या चाहे तो विवाह के लिए भी इस पैसे का यूज कर सकती है। क्योंकि किसके लिए? ये अविवाहित महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये कितनी लड़कियों पर लागू होगी? है केवल एक परिवार की 2 लड़कियों पर, केवल 2 लड़कियों पर ही लागू होगी, ठीक है। तो राजस्थान शुभ शक्ति योजना किसके लिए है? श्रमिक परिवार। श्रमिक परिवार भी कैसे? सभी के लिए नहीं है, जो रजिस्टर्ड श्रमिक है, जैसे किसी के पास मजदूर डायरी बनी हुई है, वो वाले श्रमिक, उनकी अविवाहित महिलाओं, लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कितनी सहायता देगी? 55,000 रुपए। अब इन 55,000 रुपए से ये अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर सकती है, कोई उद्योग शुरू कर सकती है, या फिर विवाह पे भी इस पैसे को खर्च कर सकती है, ठीक है। कितनी लड़कियों के लिए प्रावधान है? 2 लड़कियों के लिए, एक श्रमिक परिवार की 2 लड़कियों तक ही ये प्रावधान है, ठीक है। ये राजस्थान शुभ शक्ति योजना। इस प्रकार से हमने आज पार्ट 6 देख लिया। इसमें आज अपन ने 3 स्कीम पढ़ी। एक तो राजस्थान शुभ शक्ति योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, और तीसरी पढ़ी हमने राजस्थान शुभ शक्ति योजना, एक पढ़ी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, और तीसरी पढ़ी घर घर औषधि योजना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा स्कीम का पार्ट 6 पूरा हुआ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।